ये चीज बन जाएगी कि 4C2। आपने 4 में से 2 सिलेक्ट कर ली, मतलब कि आपने जो 2 गर्ल्स निकाली है वो टोटल कितनी थी 4, उनमें से आपने 2 निकाली। इसके बाद ये दरमियान में प्लस आएगा तो ये 3 बनेगा ना, दरमियान में प्लस आएगा तो ये 3 बनेगा, क्योंकि हमने टोटल स्टूडेंट्स कितने निकालने हैं, कितने निकालने हैं। ये ना हो कि साथ में एक बाजू भी ऊपर हो जाए। बैच 20 वालों का पूछ लेना कि कैसे होता है, बाजू का तो वो दूसरे बाजू से भी चेयर तक आ जाते हैं, तो अभी तो रिलैक्सेशन वाला मामला है। यहां पर 2 गर्ल्स पिक कर लिए, तो जब एक बॉयज आएगा तो दोनों को ऐड करने पे ये टोटल कितने बनेंगे स्टूडेंट्स, 3 बनेंगे। तो इसे मैं क्या कहूंगा 2 और 1 या 2 एंड 1, 2 एंड 1, 2 एंड 1 कहूंगा या 2 और 1 कहूंगा, और एंड। और का मतलब होता है या, 2 और 1 OR, और या तो 2 या 1 इज इक्वल टू 3 या 2 और 1 इज इक्वल टू 3 होगा। और का मतलब जो इंग्लिश में है ये और, इसका मतलब क्या है या, और एंड और, इसका मतलब है और। अब ये वाला और नहीं है, ये आप ये समझ लेते हो। अब यहां पर एंड आएगा या और आएगा, एंड मींस के 2 एंड 1 इज इक्वल टू 3 बनेगा। तो जहां एंड होगा वहां हम साइन लगाएंगे प्लस, और जहां और होगा वहां पर साइन लगेगा मल्टीप्लिकेशन। तो यहां अब कॉम्बिनेशन एक ये बना था प्लस, ये भी साथ होगा तो 3 पूरे होंगे आउट ऑफ 10। तो ये आपको 1 सिलेक्ट करना है आउट ऑफ 6। सॉल्व करते हैं आंसर। वैसे तो मैंने गलत ही लिखा है, लेकिन सॉल्व करके आंसर बता। एंड के लिए होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ, और इसके होता है एडिशन लॉ। और होते हैं एडिशन लॉ और एंड होता है मल्टीप्लिकेशन लॉ। और जहां पर आपके पास और आएगा वहां पर प्लस लगेगा, और जहां पर एंड आएगा वहां पर मल्टीप्लाई। आंसर क्या बने 36 प्लीज। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवाज कभी भी एक ही आई थी, शायद मैं सोच रहा था कि इस आंसर में मैं बिठा दूंगा। एट लीस्ट 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, एट लीस्ट 2 बॉयज आर सिलेक्टेड। अब जब एट लीस्ट का वर्ड आया है तो एट लीस्ट का मतलब होता है कि कम मस कम, और 2 बॉयज आर सिलेक्टेड, कम से कम 2 बॉयज सिलेक्ट करेंगे। जैसे मैं वकास साहब को कहता हूं वकास साहब क्लास में जाएं और कम से कम 2 स्टूडेंट को ले आए, और वो पूछेंगे सर कितने लाऊं, टोटल कितने लाऊं, लाने कितने, टोटल स्टूडेंट 3, और कम से कम 2 बॉयज को ले आए, तो मींस उनके पास क्या ऑप्शन होगा 2 बॉयज और 1 लड़की, या तीनों के तीनों बॉयज, या तीनों के तीनों, क्योंकि कम से कम 2 लेके जाने, ज्यादा से ज्यादा कितने लेके जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा कितने लेके जा सकता है 3, क्योंकि 3 ही सिलेक्ट करने, टोटल 6 में से 3 लेके जा सकता है, क्योंकि सिलेक्ट ही 3 करने हैं। अगला ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो होगा गर्ल्स बॉयज, और टोटल के 4 गर्ल्स हैं 6 बॉयज हैं, टोटल है 10। इनमें से सिलेक्ट कितने करने हैं 3, और रिक्वायरमेंट है एट लीस्ट 2 बॉयज, तो मतलब कम से कम 2 बॉयज और ज्यादा से ज्यादा जितने सिलेक्ट करने हैं, और सिलेक्ट कितने करने हैं 3। तो हमने कहा कि 2 बॉयज साथ में फिर एक क्या होगी, सॉरी 2 बॉयज, फोकस बॉयज की तरफ 2 बॉयज, तो फिर 1 गर्ल होगी। जहां पर आ गया ये ऐड से मुराद एंड मिला, तो यहां आ जाएगा मल्टीप्लिकेशन। या वो क्या करेंगे कि तीनों के तीनों बॉयज और गर्ल्स में से कोई भी ना, क्योंकि एट लीस्ट 2 बॉयज, कम से कम 2 बॉयज,
तो जब कम से कम 2 हैं तो ज्यादा से ज्यादा 3 भी हो सकते हैं, बॉयज ही हो सकते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लिए पहला आप ये देखेंगे, ये होगा 4c1, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर आ जाएगा ये 6c2, फिर आ गया और दरमियान में आ जाएगा प्लस, फिर 0 कहां से, 4 से, तो 4c0 इनटू 6c, इससे जो आंसर आएगा वो लिखा बैठ 80। उसके बाद एट मोस्ट 2 गर्ल्स, एट मोस्ट 2 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स, तो कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 2 गर्ल्स तो कम से कम 0, कम से कम कोई भी नहीं, तो यहां 3 बनेंगे। ज्यादा से ज्यादा 2 बोला ना, ज्यादा से ज्यादा 2, तो 2 1 0, जब 2 गर्ल्स होंगी 1 बॉय, जब 1 गर्ल होगी 2 बॉय, जब 0 होगी तो 3 बॉय, यह 3 कॉम्बिनेशन बनेगी। उसके बाद है ये नो गर्ल इज सिलेक्टेड, सारे के सारे बॉय, 3 बॉयज और गर्ल्स 0, और अगर ऑल बॉयज आर सिलेक्टेड देखेंगे तो वो भी यही बनेगा। तो ये सॉल्व कर लीजिएगा यहां तक, तो कॉम्बिनेशन आपकी ये, मतलब ऐसे उसमें क्वेश्चन होंगे, क्योंकि ये अब कॉम्बिनेशन यूज हो रही है और इसका अलग से कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। ये चैप्टर नंबर 12 में जाके जब हम पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर, उसमें इसका क्वेश्चन पूछा जाता है। पूछो सर, अगर टोटल स्टूडेंट्स दे के बोले कितनी गर्ल्स और कितने बॉयज सिलेक्ट करें तो फिर ये जितने जितने बताएगा उतने ही सिलेक्ट, तो इसमें फिर ये निकलने पड़ेंगे जिस तरह यहाँ से। हाँ, जैसे ही टेबल बनाया मतलब लाइन बना के हमने जो ऐसे करना, बस जल्दी नोट कर लीजिएगा क्लास में।
शर्ट खाली क्वेश्चन आप लोगों को सेंड किए थे। मैंने कौन सा होमवर्क दिया?